कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत से लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच सबका फोन रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट ना कर सकें। फिर उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जिसे वो लोग खेल कर तोड़ देते हैं। वहां पर सारे लोग उस चीज से और आपस में काफी मस्ती करते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे केली को देखते हैं जो सोकर उठती है। उसे वहां रेत पर कुछ अजीब दिखाई देता है। उसी दौरान वहां पर बाकी लोग भी उठ जाते हैं और फिर वो लोग टेबल पर सो रही मार्शा को उठाने लगते हैं जो कि पूरी तरह से निग्ट होती है और वो जैसे ही जागती है तो उल्टियां करना शुरू कर देती है। तभी केली की नजर रेत पर बैठी एक चिड़िया पर पड़ती है और उस चिड़िया को देखते ही देखते वो रेत अपने अंदर निकल लेती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और घबरा जाती है और भागने लगती है और वो मार्शा को रेत पर पाँव रखने से मना करती है। लेकिन मार्शा बहुत ज्यादा ड्रंक की वजह से ध्यान नहीं देती और अपने पाँव रेत पर रख देती है जिससे उसके पाँव रेत में फंस जाते हैं और वो अपने पाँव को निकालने की काफी कोशिश करती है जिससे उसके हाथ भी फिर रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है। मार्शा को ऐसा करते देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वेंस उसे इस तरह देखकर रोनी के मना करने के बावजूद भी उसे बचाने भागता है। लेकिन वो अचानक रेत में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसे देखकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसकी हेल्प कर सके लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है ताकि वो उसे पकड़कर ऊपर आ सके और बच सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को वो रेत अब बुरी तरह खा रही और वेंस का चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन हो रही थी और देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म रेत में चला जाता है और वहां पर मौजूद सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है और सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद मिच सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस बेशक मर गया है लेकिन हम सब ठीक हैं और हम यहाँ से बच कर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने को कहते हैं लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो पाती। इसके बाद केली अपने हाथ को रेत से थोड़ा ऊपर रखती है जिससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ होता है। वो जागने के बाद अपने सब दोस्तों को आवाज देने लगता है कि वो उसे बाहर निकालें लेकिन वो सब लोग उसे हिलने जुलने से मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मिच उसे यकीन दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है इसीलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना होगा और गिलबर्ट मान जाता है। फिर केली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, बिना उम्मीद के उसे उस ड्रम में फंसा रहना बहुत मुश्किल हो जाता। तो केली उन सब से कहती है कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की थी, कल सब कुछ ठीक था लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल गई है। फिर सब ध्यान देते हैं कि उनके अलावा बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं जो उनके साथ कल पार्टी में मौजूद थे और हम सब लोग इसीलिए बच गए क्योंकि हम लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी जिससे वो अपने सब दोस्तों पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद जोना उसे समझाने लगता है और उसे सन क्रीम लगाने के लिए देता है ताकि उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। तभी उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वो अब 2 पीसेस में दिखाई दे रही थी। इसे देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि वो एक अंडा था। इस तरह उन्हें यकीन हो जाता है कि इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और इसी वजह से रेत में जाने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद मॉन्स्टर को देखने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा है और काफी दूर तक फैला हुआ है। जोना वहां जाने के लिए कहता है लेकिन चेंडा उसे मना कर देती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ इतनी दूर इस रेत पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी जो लोग गायब हैं उन्हें भी अभी तक कोई देखने नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है लेकिन जब वो टेबल तक पहुंचता है तो वो स्केटबोर्ड पीछे की तरफ फिसलने लगता है। तभी नीचे से खतरनाक टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं लेकिन जोना हिम्मत नहीं हारता और झटके से टेबल पर चढ़ जाता है। तभी फिर उसकी नजर उसके अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरह से घायल हो गया था। ये देखकर बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करता है। फिर उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है लेकिन केला खाने से उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जो बुरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर वो खुद भी बहुत डर जाता है। तभी केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट पर मौजूद छाले बढ़ने लगते हैं। जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उसके छालों में
से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे जोना को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और फिर वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और तब वो केली को यकीन दिलाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सब को अपने अपने फोन की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़े हुए होते हैं। उन फोन को निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो किसी तरह डिग्गी को ऊपर से ही खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। फिर वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से डिग्गी को खोलने लगती है, लेकिन डिग्गी उसके बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खोल पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। फिर रोनी चैंडा को कहती है कि मुझे इसे पूरा खोलने के लिए किसी चीज का सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। उसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ा कर उसकी मदद से उसे खोलने का कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाती। फिर उसके बाद केली उसे स्केचर की मदद से खोलने का कहती है। इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां बीच का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी गाड़ी की आवाज से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती हैं और वो बहुत बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। और फिर केली, चैंडा और मिच उस सुपरवाइजर को गाड़ी से नीचे उतरने से रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है और फिर वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है और रेत में चलना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो गिलबर्ट को उस ड्रम से बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरी टीम आएगी और वो गिलबर्ट को निकालेगी। उसके बाद जब वो रोनी की उंगलियां डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। इस पर केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। सुपरवाइजर रोनी को छोड़कर केली के पास चला जाता है, जहां पर केली सुपरवाइजर को बताने की कोशिश करती है कि उसके दो दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये जानकर वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका नीचे आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर उनकी बात नहीं मानता। उसी दौरान उसकी कार की चाबी रेत में गिर जाती है। तभी केली चाबी उठाने से मना करती है। इससे पहले कि वो चाबी उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर केली उसे एक स्प्रे देती है। फिर जब सुपरवाइजर उस स्प्रे को रेत पर करता है तो उसका हाथ रेत से अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और फिर वो रेत में गिर जाता है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते पूरी तरह रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच केली को कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि उसने अभी देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत में चल सकता था। इसके बाद वो टॉवल पकड़ने की कोशिश करता है और रेत में नीचे गिर जाता है और रेत से निकलने वाले टेंटिकल्स बुरी तरह से उसका खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और चैंडा को रेलिंग उठाने का कहती है। उसके बाद केली चैंडा को एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद जाती है। वो वहां पहुंचते ही चैंडा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसने ही जोना को भड़काया था। फिर उसके बाद वो रोनी की डिग्गी में फंसी उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से इस काम में कामयाब हो जाती है। हालांकि रोनी को इससे काफी पेन हो रही होती है। उसके बाद केली उसके हाथ में टॉवल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। ड्रम में फंसे होने की वजह से अब उसे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और यहाँ पर केली चैंडा की मदद से उन रेलिंग को रेत पर डालती है जोना की मदद करने के लिए और फिर वो जोना के पास पहुंच जाती है। फिर रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो कहती है मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है। उसके रेत में गिरने से वो उन टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी, इसीलिए पहले तुम जाओ। उसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। उसके बाद रोनी भी जोना के पास आने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको देखकर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो रेत में गिर जाती है और रोनी भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं गिलबर्ट के ड्रम पर वो टेंटिकल्स हमला कर देते हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून ड्रम से टपक रहा था। इसी दौरान चैंडा अपने पाँव में टॉवल लपेट कर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। उसके बाद गिलबर्ट का ड्रम उन टेंटिकल्स की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका ड्रम हिलना बंद होता है तो उसके ड्रम से मॉन्स्टर के बहुत सारे हैंड निकलने लगते हैं, जो उसे ड्रम के अंदर खींच कर नीचे रेत में ले जाते हैं और वो भी उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता
इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस मॉन्स्टर की ताकत बढ़ती जा रही है और वो और मजीद बड़ा भी होता जा रहा है। तभी उसी दौरान वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके काफी देर बाद चैंडा रात में जागती है और वो एयर बाथ ट्यूब की मदद से वो जोना को कार में बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तो उसी दौरान वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और कार का डोर बंद कर देता है। उसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे एक ऑयल का गैलन मिल जाता है, पर वो जैसे ही उस गैलन को उठाती है वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उस गैलन को उससे छीन लेता है। उसी दौरान केली दूसरा गैलन फौरन उठा लेती है और उसे गाड़ी की चारों तरफ छिड़क देती है और लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है और उस मॉन्स्टर पर ऑयल गिरने की वजह से उसे आग लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। पर जब वो कार के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर कार का डोर खोलने की कोशिश करता है। केली डोर को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आ जाता है और उन लोगों को फिर नींद आ जाती है। अगली सुबह वहां पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस दौरान जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है तो काफी डरी हुई होती है और जब वो रेत पर अपने पाँव रखती है तो उसे महसूस होता है कि मॉन्स्टर लगता है मर चुका है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर समंदर में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।